हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आपको वो कहानी बताने जा रही हूँ जो हमारे साथ, आपके साथ और ये पूरी दुनिया के साथ होता है, और पर हम देखते भी अनदेखा कर देते हैं। और मैंने ये कहानी सुनी और पढ़ी तो इससे मेरे दिल में बड़ी बेचैनी हो रही थी गाइस। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर करें, तो इससे शायद मेरी खुशी बढ़े और आप लोगों को ज़िंदगी में ये कहानी सुन के थोड़ा सा भी बदलाव आएगा। तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा तो आप लोगों के बीच में ये शेयर करने जा रही हूँ कहानी। सो गाइस, कहानी को पूरा सुनना और वीडियो एंड तक देखना, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि मैं क्या बता रही हूँ। ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और ख़ास करके कपल्स के लिए जो शादीशुदा हैं, और उन बच्चों के लिए। मतलब बेटियां तो पराए घर की होती हैं तो उनका तो कुछ नहीं है, पर उनके लिए भी है, उनके लिए भी है गाइस। मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबके बीच में ये कहानी रखने का। और ख़ास करके लड़कों के लिए है जो आगे चल के अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं गाइस। सो आइए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सो मुझे नाम तो नहीं बता सकती मैं, ऐसे अननाम से बताऊंगी। आप लोग गौर करना, थोड़ा ध्यान देना, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा जैसे मुझे समझ में आई थी। सो गाइस, हमारा बचपन होता है, जो एक बेटे का बचपन होता है, वो मतलब जब जन्म से एक बेटे का जन्म होता है तो माँ बाप खुशी मनाते हैं। उसके बाद आइए कहानी स्टार्ट हो गई है हमारी। थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग और वीडियो एंड तक देखना, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। सो बेटे का जन्म होता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, माँ बाप के साथ साथ पूरे परिवार को भी बहुत खुशी होती है। तो एक बेटे का जन्म होने के बाद थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, खेलना, चलना फिरना, ये सब होने के बाद जब बच्चा 5 साल का होता है, उसके बाद थोड़े सपने होते हैं, थोड़े अरमान होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई हमारी चालू हो जाती है 5 साल के बाद। आजकल तो जल्दी हो जाती है, पर 5 साल के बाद चलो रख लेते हैं। पढ़ाई चालू होने के बाद हमारी 15-20 साल, छोटे छोटे मुस्कान, छोटे छोटे सपने, आगे बढ़ने की चाहत, अपने जीवन साथी की चुनने की चाहत, इस सपने में मेरी 20 साल पूरी कट जाती है, हमारी सबकी 20 साल पूरी कट जाती है। उसके बाद कटने के बाद जो 22वीं लगती है तो माँ बाप सोचने लगते हैं बेटा शादी लायक हो गया तो इसकी शादी करानी चाहिए। सो शादी कराने के लिए माँ बाप सोचने लगते हैं तो अच्छी सी लड़की ढूंढ के बेटे की तरह मेल की हो, उसकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद हमारी 5 साल ऐसे कटती हैं कि हाथ में हाथ डाल के जीवन साथी के साथ घूमना, प्यारी प्यारी बातें करना, सुहानी सी लंबी सी रातें होना, बहुत अच्छे से घूमना फिरना, आना जाना, रिश्तेदारी में 5 सालें कट जाती हैं। ऐसे नहीं पता चलता कि कहाँ गई 5 सालें हमारी ज़िंदगी की थी या भी नहीं थी। जब 5 साल के बाद जब बेटा 25 साल का हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, तो एक अचानक सी खुशी आती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशी सुन के पिता बहुत खुश होता है। वो 1 साल ऐसी खुशियों में कट जाता है कि ये जोड़ें बच्चों के लिए, वो लाएं, ये करें, वो करें, ये खुशी देंगे बेटे को, वो खुशी देंगे, बेटी होगी तो ये करेंगे, बेटा होगा तो वो करेंगे। ऐसे करने में 1 साल पूरा कट जाता है। 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो जाता, तो बच्चा हुआ बेटा। बेटा हुआ, उसकी खुशी के लिए हम कमाते भी जाते हैं, बीच बीच में कमाते भी जाते हैं, बीच में नहीं, साथ में ही कमा के चलना पड़ता है, पर बीच बीच में बता रही हूँ कमाते भी जाते हैं। और कमाने के बाद माँ अपना पूरा ध्यान बच्चे में और घर परिवार में झोंक देती है, और पिता पूरा अपना ध्यान कमाने में झोंक देता है। कमाने के बाद वो बैंक में शून्य बढ़ाने के चक्कर में रहता है कि 1 शून्य बढ़े, 2 शून्य बढ़े, जिससे हमारे बच्चों में आगे के भविष्य में उन्हें जरा सा भी दुख ना पाए। सो गाइस, ये हम आपको कहानी सुना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना हमारी कहानी पे। ये कहानी जब मैंने सुनी थी और पढ़ी थी तो मेरी आंखें नम हो रही थी। आप आज फिर भी हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो फिर से दोहरा रही हूँ वो कहानी, तो मुझे थोड़ा अंदर से तकलीफ फीलिंग हो रही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरी सुना सकें। तो बाप कमाता है बेटे परिवार के लिए, खुशियों के लिए, और माँ अंदर घर में काम करती है, बेटा हमारा खुश रहे, इसे अच्छी पढ़ाई दें, अच्छा ज्ञान दें,
घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, आना जाना, ये सब देख के माँ घर में झोंक देती है अपने आप को, पिता बाहर झोंक देता है कि हमारा आगे का भविष्य अच्छा रहे। इस बीच जो अपने 5 साल गुजरे थे हाथों में हाथ डाल के, सुहानी हवाओं में झूम गा के, वो 5 साल हम ऐसे भूल जाते थे कि कभी मेरे साथ हुआ भी था कुछ, कहीं हम गए भी थे साथ में। ये सब भूलने के बाद शून्य बढ़ाने में पिता लग जाता है, घर संभालने में माँ लग जाती है। तो ये चलते चलते ऐसे बाप 40 साल का हो जाता है, माँ भी 39 साल की हो जाती है करीब करीब। इस बीच बेटा हो जाता है 20 साल का, पढ़ाई भी उसकी चलती रहती है, बीटेक, बीए में बीए क्या क्या होता है, ये सारी पढ़ाई उसकी होने के बाद उसके पर फूट जाते हैं। इसी बीच उसके पर फूट जाते, वो विदेश रवाना हो जाता है। विदेश जाके वहाँ पढ़ाई अपनी चालू करता है। पढ़ाई करते करते उसका आगे का भविष्य बढ़ने लगता है, नौकरी की बात आने लगती है। और इस बीच आइए घर पे माँ बाप कमाते कमाते अब कुछ सोच रहे। बाप बैठा गार्डन में, कुर्सी डाले, और वो ये सोच रहा है कि हमारे वो जिंदगी के दिन कितने सुहाने थे, जब हम हाथों में हाथ लेके झूमा करते थे, गाया करते थे, साथ में घूमा करते थे, कितनी खुशियाँ थी उन दिनों में। इन दिनों की तो देखो टेंशन में ही वो घर में लगी रहती है, मैं बाहर लगा रहता हूँ शून्य बढ़ाने में, कि बैंक में जिससे मेरा शून्य बढ़े, आगे भविष्य अच्छा हो बच्चों का, गांव वाले कहें इसने तरक्की की है। इस बीच उसे ये ख्याल आता है। इस बीच वो 45 साल का हो जाता है, माँ भी करीब 44 की हो जाती है। 1 साल पीछे छोड़ दो। तो वो बुलाता है कि सुनती हो, तो घरवाली कहती है हाँ कहिए। तो कमर में पल्लू लपेटे आती है बाहर अंदर से, बोलती है क्या है बताओ। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है अब बूढ़ा हो गया भाई 45 साल का, तो कुछ तो बुढ़ापा आ ही गया है। बोलता है सुनती हो क्या, कि चलो ना आज कहीं हम हाथ में हाथ लेके घूम के आते हैं कहीं। सो वो कुछ अजीब सी नज़रों से देखती है और बोलती है कि तुम्हें तो शर्म है नहीं, बच्चे हैं तो बड़े हो गए, वो पढ़ाई लिखाई, हमारे लिए घर में इतना काम पड़ा है, हम वो ही कर पाएंगे, सारा काम पड़ा है। इतना कह के चिड़चिड़ाती हुई अंदर चली जाती है। वो अपनी ऐसी मुस्कान दबा के उदास होके कुछ सोचता है कि ये भी चलो ठीक है, घर के काम दाम में अब कहाँ हमारी उम्र रह गई घूमने फिरने की, कोई नहीं। इस बीच ऐसे 5 सालें और गुजर जाती है, घर का काम, बाहर का काम, बैंक का सून भराना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ये करना है वो करना। एक ही बेटा है उनका अभी, और दूसरा बच्चा कोई नहीं है। तो वो बाहर है विदेश, आस लगाए कि कब हमारा बेटा आएगा, हमारे साथ मीठी मीठी 2 बातें करेगा, हमसे प्यार भरी कुछ रातें गुजारेगा हमारे साथ। तो इस बीच दिवाली आ जाती है, दिवाली का त्योहार आता है और माँ दियाबाती में लगी होती है, बाप सोफे पे बैठा होता है। उस बीच 55 साल के हो जाते, 55 नहीं 60 साल के हो जाते हैं। 60 साल के हो जाते हैं तो बुढ़ापा भी खैर ज़्यादा ही हो रहा था, इतना ज़्यादा भी नहीं फिर भी ज़्यादा हो रहा था। तो अपने सोफे पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बेटा कब कॉल करेगा कि पापा मैं एयरपोर्ट पे आ गया, घर पे आने वाला हूँ। ये इस इंतज़ार में बैठे हुए थे। माँ दियाबाती कर रही थी और बाप सोफे पे बैठे हुआ था अपनी लकड़ी पे हाथ धर के, और बेटे का इंतज़ार कर रहा था। तभी बेटे का फ़ोन आया और पिता झुक के फ़ोन उठाया, क्योंकि बुढ़ापा था। झुक के फ़ोन उठाया और फ़ोन पे बेटा बोला कि पापा मैंने विदेश में शादी कर ली, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब भी लग गई, मैं कमाने लगा, अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया, और मैंने शादी कर ली अच्छी सी लड़की ढूंढ के, और आप दादाजी भी बन गए हो। सो इस बीच बाप को बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे बेटे ने बहुत कुछ कर लिया। तो बाप पूछने लगा कि बाबू आओगे नहीं। सो बेटा बोला पिताजी मैं अब नहीं आऊँगा, मैं विदेश में ही मैंने अपनी दुनिया बसा ली, विदेश में ही रहूँगा। सो बाप को बड़ी उदासी हुई, और उदासी के बाद बेटे ने जब ये लफ्ज बोले तो बाप की आंख भर आई और दिल रोने लगा। तो बेटा बोला कि पिताजी जो आपने बैंक में शून्य पे शून्य बढ़ाए, शून्य पे शून्य बढ़ाए, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आप वो शून्य वाले पैसे जितने भी आपके लाख करोड़ हुए हों,
वो वृद्धाश्रम में दे देना आप, और हो सके तो आप दोनों भी वृद्धाश्रम में ही रह लेना, मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया और बाप बड़ा उदास होकर सोफे पे आकर बैठ गया, आंसू छुपा लिए और मुस्कुराहट के साथ सोचने लगा कि हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। फिर भी उसने अपनी एक छोटी सी मुस्कान दिखाई और अपनी घरवाली से, धर्मपत्नी से बोला कि सुनती हो जी। तब तक उसका भी दिया बाती हो चुका था कंप्लीट, और वो भी दिया जलाने के इंतज़ार में बैठी थी कि कब मेरा बेटा आए तो हम दिया जलाएं। तो उसने, बूढ़े ने बोला कि सुनती हो जी। बोली हाँ कहिए जी। कि चलो ना आज कहीं फिर हाथ में हाथ डाल के हम घूम के आते हैं। तो उसने सोचा कि चलो आज चल ही देते हैं, सुन ही लेते हैं क्या है। तो कि आ रही हूँ। जब उसकी घरवाली ने बूढ़ी के इतना कहा कि मैं आ रही हूँ, तो बूढ़ा बहुत खुश हुआ। खुशी का उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसे उधर बेटे का बहुत बड़ा दुख लगा था, और इधर घरवाली ने जब हाँ किया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस बीच खुशी और गम मिले तो पता नहीं क्या हो गया। वो जब तक अपना दिया बाती रख के आने लगी, तभी बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई और खुशी की ऐसी लहर आई, और वो अपनी आंखें फटी की फटी अपनी धर्मपत्नी को देखता गया कि आज इसने हाँ कहा, जब मेरी जिंदगी के दिन सारे खत्म हो गए। मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक रही। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये जानबूझ के कर रही, नहीं, ये हम लोगों की हकीकत है, हमारी ज़िंदगी की हकीकत है, आप लोगों की ज़िंदगी की हकीकत। ये सिर्फ हमारी नहीं, आप सबकी भी ज़िंदगी ऐसी है। सिर्फ आप सोचते रहते हो कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। सो बूढ़े की आँखें फटी की फटी रह गई, और बूढ़ा बोला नहीं, बोलने के लायक नहीं रहा, सॉरी, बोला नहीं वो। तो उसकी धर्मपत्नी पास आई, हाथ पकड़ा तो हाथ बिल्कुल ठंडा हो चुका था, उसका शरीर भी ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि बूढ़े की सांसें निकल चुकी थी। बूढ़े की सांसें निकल चुकी थी इसी आस में कि कब वो दिन आएगा जब हम वो 5 साल याद करके घूमेंगे। यही सोचते रहते कि आज नहीं कल करेंगे, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। बच्चे बड़े होके बोलते हैं अब तुम्हारी क्या उम्र रह गई। तो इस बीच बूढ़ा ख़त्म हो गया, और उसने मंदिर से दिया की जगह से एक अगरबत्ती उठाई और लगा दी, और हाथ पकड़ के बोली चलो कहीं हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं। काश हमने ये बात तुम्हारी पहले सुन ली होती तो तुम्हारे ये अरमान अधूरे नहीं रह जाते। वो अपने आंखों में आंसू लेकर रोने लगी, सोचने लगी कि ज़िंदगी के जो दिन आते हैं उसे हंसी खुशी से निभाने चाहिए, हमें हंसी खुशी से रहने चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। हम सोचते आज ये कर लें, कल कमा के वहाँ जाएंगे, आज ये सपना छोड़ दें, आज कमा ले, कल वो सपना पूरा कर। जो ज़िंदगी के दिन हैं वो यहीं पूरे कर लो, अभी कर लो। आगे कोई भरोसा नहीं, किसी के टाइम पे कौन सा समय आए कि हमारे सपने धरे के धरे रह जाएं। इसीलिए गाइस हमारा कहना है आप लोगों को कि बेटा को इतना मत पढ़ाओ कि आप लोगों को भी छोड़ दे। उतना पढ़ाओ जो उसके लायक हो, आपके काबिल बन सके, दुनिया के काबिल बन सके। इतना मत पढ़ा दो कि आपको छोड़ने पे मत। जब ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है तो वो परिवार को ढिला देती है पैसे के पीछे। इसलिए उतना पढ़ाओ जो आप लोगों को भी देख सके और पढ़ाई को भी देख सके, बिजनेस को भी देख सके, सब दुनिया को देखे। इतना मत पढ़ाओ कि दुनिया छोड़ दे सिर्फ पैसे के पीछे। परिवार है तो सब कुछ है। परिवार में आप लोग मिलजुल के, हम बेटियों का भी फर्ज होता है कि अपने सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं, उनको भी खुश रखें और उनके अरमान पूरे करें, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए, मतलब सास है तो वो बहू बेटे के लिए जोड़ती रहती कि ये चीज़ बनवा लें, हम अपनी बहू को पहनाएंगे, ये गहने खरीद लें अपनी बहू को पहनाएंगे, ये कपड़े ले लें अपने बेटे को देंगे। ये सास करती रहती है, तो हमारे लिए भी फर्ज बनता है कि अपनी थोड़ी थोड़ी ख्वाहिशें छोड़कर अपने सास ससुर की ख्वाहिशें पूरा करें, थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए बचा के रखें और उस बीच अपना भी सुख थोड़ा देखते रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मैंने आपसे पहले लाइक नहीं मांगा, प्यार नहीं मांगा,
पर अब कह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें थोड़ी सी भी पसंद आई हो, सो अगर दिल पे छुई हों, अगर आपको खूब पसंद आई हो, तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे हम जो भी वीडियो अच्छी और छोटी बड़ी जो भी बनाते हैं आप लोगों के पास पहुंचती रहे। सो गाइस, ये कहानी सुन के और बोल के मुझे बहुत दुख होता है। सो गाइस, आप मत रोना, अगर मेरी कहानी सुन के थोड़ी सी भी दिल पे लगी हो, बस इसे सच्चे दिल से निभाना, अपने जीवन साथी के साथ, अपने माँ बाप के साथ। बेटों से भी विनती है, अपने माँ बाप को ध्यान रखें, पढ़ाई पे भी ध्यान दें, और कोई बेटा ऐसा ना करे जो अपने माँ बाप को ना ताले भेजे, क्योंकि माँ बाप इसलिए औलाद को नहीं पालते पोसते हैं कि कल को उसकी औलाद उसका घर ही छुड़वा दे। इसलिए कहीं हमारे भी साथ हो सकता है, इसलिए आप अपने माँ बाप के सोचोगे तो आपकी औलाद आपके साथ सोचेगी। इसलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी के जो दिन हैं उन्हें खुशियों से बिताते रहो, और हमेशा अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहो, जिससे हम आप लोगों के लिए हर कोई नई वीडियो ला सकें। और गाइस, आप अपना प्यार सपोर्ट दोगे तभी हम धरती से आसमान तक पहुँचेंगे और हर किसी की मदद करना चाहेंगे। सोचते तो अभी हैं पर इस लायक हैं नहीं अभी। जो भी करेंगे आप लोगों के लिए करेंगे, अपने लिए भी उसमें बचेगा तब सोचेंगे। सो गाइस, अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर हम पे बनाए रखना। सो बाय गाइस, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। दिल को छुइए तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।